नमस्कार सभी को, मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपका यमुना प्राधिकरण की रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम आरपीएस 10 से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आईसीआईसी बैंक का ब्राउचर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिस्कस किया था, जिसके थ्रू आप 10% ईएमडी अमाउंट फाइनेंस करा सकते हैं। उस वीडियो के बाद जो लोग भी 10% ईएमडी अमाउंट फाइनेंस कराना चाहते हैं, उनके काफ़ी क्वेरीज और कमेंट्स आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, जो लोग डिस्कस करना चाह रहे थे, पूछ रहे थे हमसे। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वीडियो का वही रहने वाला है। जो लोग भी 10% अमाउंट फाइनेंस कराना चाहते हैं, जिनको भी दिक्कतें आ रही हैं, उनके सारे आज क्वेरीज और डाउट्स वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। जो ये 16-17 दिन बीत चुके हैं स्कीम को आए हुए, इसमें करीबन 1.5 लाख आवेदन स्कीम में आ चुके हैं। तो जो लोग भी रह जाते हैं, ये 14-15 दिन के आसपास आपके पास समय रहता है। समय रहते आप फॉर्म जो है फिलअप कर लीजिए। लास्ट का इंतजार करते रहेंगे तो लास्ट में सर्वर्स और ग्लिचेस की दिक्कत आने लगती है, तो समय रहते फॉर्म भर लीजिए। अब एक बार चलते हैं वीडियो में। जो भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं लोगों के, उनके इस वीडियो के माध्यम से सवाल के जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल जो हमारे पास है, सर इज इट पॉसिबल टू पे द ईएमडी अमाउंट थ्रू क्रेडिट कार्ड? यस, आप ईएमडी अमाउंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और भी जो माध्यम है उन्होंने दे रखे हैं, आप उनके थ्रू पे कर सकते हैं। रही बात क्रेडिट कार्ड की, आपकी जो 10% ईएमडी अमाउंट की वैल्यू है, उसके आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होनी चाहिए, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइंडली प्रोवाइड द कंपैरेटिव अमंग बैंक्स कॉस्ट फाइनेंसिंग फ्रॉम विच बैंक विल बी चीपर। देखिए, हर बैंक की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। हमने आईसीआईसी बैंक का आपसे डिस्कस किया था, वो 11% के आसपास चार्ज कर रहे हैं। हर बैंक का सिमिलर ही है, कहीं प्रोसेसिंग फीस आपको कम देखने को मिलेगी, कहीं कुछ और चार्जेस होंगे, कहीं कुछ होगा। तो अगर न्यूट्रल्स का जवाब रहेगा, कंपैरेटिवली सबका सिमिलर सही है, ऐसा कोई खास नहीं है किसी का चीपर हो। 1-8% का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, उससे ज़्यादा कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ में प्लॉट निकलने के बाद अगर 10% अमाउंट फाइनेंस करवाया है तो क्या 90% भी अमाउंट हम फाइनेंस करा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप 90% अमाउंट भी फाइनेंस करा सकते हैं। बस आपकी जो 90% अमाउंट आप फाइनेंस करा रहे हैं, उस वैल्यू के आपकी खुद की भी एक वैल्यू होनी चाहिए, या लाइक आपका प्रोफाइल होनी चाहिए, फिर आप उसको भी फाइनेंस करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 10% ईएमडी अमाउंट पर लोन कराने का क्या प्रोसेस होता है? देखिए, प्रोसेस हमने आईसीआईसी बैंक का जब ब्राउचर डिस्कस किया था तब भी समझाया था, फिर से समझा देते हैं। सिंपल प्रोसेस है। जब आप स्टार्टिंग में जब फॉर्म एक्टिवेट करा रहे हैं, जो 600 रुपये की आप पेमेंट कर रहे हैं, उसकी आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए। आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जो आपने चालान जनरेट किया है उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। बाद में पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होने चाहिए। आप बैंक में जाइए, जिस बैंक से भी आप, जो भी ब्रांचेज इन्होंने दे रखी हैं, जो भी बैंक टाइप कर रखे हैं, उनमें जाइए, वहाँ से किट लीजिए। वो किट होती है, वो हेल्प आउट कर देंगे, सारा प्रोसेस समझा देंगे। उस किट को भरिए, उसके बाद ये पूरी प्रोसेस के साथ बैंक खुद आपका लोन कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हम किसी भी बैंक से जाके ईएमडी अमाउंट फाइनेंस करा सकते हैं या नहीं? देखिए, आप किसी भी बैंक से फाइनेंस या ईएमडी नहीं करा सकते, फाइनेंस नहीं करा सकते ईएमडी अमाउंट को। प्राधिकरण ने टाइप कर रखा है, कैनरा बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, बड़ौदा है। इन बैंक से ही आप, इनकी कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेज हैं हर जगह इन्होंने। जैसे आईसीआईसी बैंक का जब मैं बता रहा था तो मैंने कुछ 59 ब्रांचेज दे रखी थी, वो आपको एक्सप्लेन करी थी। तो उसी तरीके से हर बैंक की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेज हैं हर एक लोकेशन पे। आप उन्हीं बैंक्स और उन्हीं ब्रांचेज के साथ ही आप फाइनेंस का प्रक्रिया जारी कर सकते, पूरी कर सकते हैं। और कोई भी बैंक जैसे एसबीआई वगैरह हो गए जो पार्टनर नहीं है, तो आप उसके थ्रू फाइनेंस नहीं करा सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो एग्जांपल आपने आईसीआईसी बैंक का दिया है, इस बैंक की जो ब्रांचेस हैं आपने बताया है वो तो मना कर रही हैं फाइनेंस करने से। अब क्या करें? देखिए, ऐसा हो सकता है आप गलत ब्रांच में चले गए हों। जो ब्रांचेस इन्होंने दे रखी हैं वो ब्रांचेस करेंगी ही करेंगी उसके, वरना वो ब्राउचर में जारी ही नहीं करते, उनका नेम ही नहीं देते। अगर उन्होंने नेम दे रखा है तो एट एनी कॉस्ट वो आपका फाइनेंस करेंगी। आप एक बार क्रॉस चेक करिए, आप जो ब्रांच दे रखी है उसी ब्रांच में गए हैं या नहीं गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हमारा उस बैंक में अकाउंट होना जरूरी है जिनके साथ अथॉरिटी का टाई अप है? अगर हमारा उस बैंक में अकाउंट नहीं है तो क्या करें? मेरा अकाउंट एसबीआई में है तो मैं कैसे फाइनेंस करवाऊं ईएमडी अमाउंट? देखिए, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी ब्रांचेस हैं या जो भी बैंक्स हैं जिसके साथ टाई अप है प्राधिकरण का, उनमें आपका अकाउंट होना ज़रूरी है या नहीं। आप जाइए, एक सिंपल प्रोसेस है, आपको लोन फाइनेंस कराना है। आप अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस पूरी करिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उनको लेके जाइए।
ब्रांच में जाइए, आपका कोई अकाउंट है या नहीं उससे कोई मैटर नहीं करता है, आप जाएंगे वो प्रोसेस कंटिन्यू कर देंगे, आपका किट वगैरह दे दी जाएगी आपको, आप फॉर्म पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करिए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने अपनी मदर का फॉर्म भरा है, अगर उनका प्लॉट निकल आता है तो क्या 90% अमाउंट में खुद के ऊपर लोन लेकर कर सकता हूँ पूरा? जी हाँ, आप कर सकते हैं, बस शर्त है कि आप उनके को अलॉटी होनी चाहिए फॉर्म फिलअप में, उन्होंने आपको अपना को अलॉटी बनाया हुआ हो। ऐसा होता है जब बैंक कोई भी बैंक फाइनेंस करता है, अगर इस स्कीम से हटकर भी अगर बात करें तो वो एक वैल्यू देखते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, जिसको भी वो लोन अवेलेबल करा रहे हैं उसकी प्रोफाइल है या नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड है या नहीं है। और लाइक अगर मदर की बात करें तो उनकी एज अप्रॉक्सीमेट 50, 55, 60 के आसपास रही होगी, तो वो बैंक देखता है क्या ये कैपेबल हैं भी या नहीं है, अगर हम इनको इस वैल्यू का लोन दे रहे हैं ये चुका पाएंगी या नहीं पाएंगी। तो इसके लिए आप खुद को अपना को एप्लीकेंट बना लीजिए उनके फॉर्म एप्लीकेशन में। उसके बाद फिर आप अपनी प्रोफाइल पे उनके नाम पे अकाउंट लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट डेट क्या है लोन में अप्लाई करने की, कब तक हम अप्लाई कर पाएंगे लोन में? देखिए, लास्ट डेट है आपकी 6 मई, लेकिन आप 6 मई का इंतज़ार ना करें, समय रहते आप अपना फॉर्म भरें और समय रहते ही अगर लोन की प्रोसेस के साथ जाना चाहते हैं तो समय रहते वो चीज़ करा लें। लास्ट में बैंक्स भी बिजी हो जाते हैं, सर्वर्स भी डाउन होते हैं, 50 दिक्कतें आ जाती हैं, तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, अभी कुछ समय रह गई, 13-14 दिन है आपके पास, इनमें समय रहते आप फॉर्म फिलअप करके अपनी लोन की प्रक्रिया पूरी करा लें। मेरा कोई बैंक बैकग्राउंड नहीं है, ना मेरा कोई बैंक अकाउंट है, तो मुझे लोन कैसे मिलेगा? देखिए, अगर आपका कोई बैंक बैकग्राउंड नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो ना तो आप इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं और ना ही आपको कोई बैंक लोन देगा। तो ये वहम अपने दिमाग से निकाल दें, अपना अकाउंट क्रिएट कर लें बैंक में जाके, उसके बाद आप प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी लोन प्रोसेस करवाने के लिए? देखिए, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में जब ICICI बैंक की थी उसमें भी डिस्कस किया था, अभी भी तो पहले बताया लास्ट क्वेश्चन में। बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपका 600 रुपीज़ की जो आप एक्टिवेशन चार्जेस दे रहे हैं वो होनी चाहिए आपके पास, रिसिप्ट, फॉर्म की कॉपी होनी चाहिए जो आपने फिलअप किया है, चालान की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो। बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाके आप प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिबिल स्कोर के बेस पर लोन मिलता है क्या? देखिए, सिबिल स्कोर इज जस्ट लाइक आपकी प्रोफाइल, तो आपकी एक प्रोफाइल होनी चाहिए, जिस अमाउंट का भी आप लोन करा रहे हैं अगर आपकी खुद की प्रोफाइल और वैल्यू उतनी है तो उस बेस पे आपको लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम लोन कराते हैं तो पैसा हमारे अकाउंट में कब तक आएगा? आप अगर लोन कराते हैं तो बैंक डायरेक्ट प्राधिकरण के अकाउंट में पैसा डालता है, ना कि आपके अकाउंट में। तो ये वहम भी निकाल दीजिए कि प्राधिकरण बैंक आपके अकाउंट में पैसा डालेगा, जो भी पैसा रहता है वो प्राधिकरण के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। और रिफंड भी प्राधिकरण जब रिफंड भी करता है तो सीधे बैंक में आता है, उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन इज, बैंक से अगर लोन कराते हैं तो कुछ चांसेस हैं कि प्लॉट निकल आएगा? देखिए, आप किसी भी बैंक से लोन करा लीजिए जिनके साथ टाई अप है, कोई भी ऐसा कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलता है कि प्रायोरिटी मिल जाएगी, भाई इसने इस बैंक से भाई लोन कराया तो लाओ इसको प्लॉट दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राधिकरण की अलग प्रक्रिया है, अलग प्रोसेस है, उसके थ्रू ही वो जाता है, बैंक से उनका कोई मतलब नहीं है, अपनी ही पॉलिसीज़ हैं उनकी, अपनी ही पॉलिसीज़ के बाद वो जो भी है प्रोसेस उसको कंटिन्यू करते हैं, उसी बेसिस पे उनका प्लॉट निकलता है। इसमें कोई एडवांटेज नहीं मिलता है कि आपका इस बैंक से आपने लोन करा लिया, उस बैंक से लोन करा लिया। तो ये सिंपल से बेसिक क्वेश्चन थे, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रक्रिया को कंटिन्यू करने से पहले आपको पता होने चाहिए बेसिक चीज़ें। आशा करेंगे कि बहुत से लोगों के डाउट्स इनको लेके क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। एक बार फिर से रिपीट करूँगा कि काफ़ी कम समय रह गया है, लास्ट टाइम आते आते सर्वर्स और ग्लिचेस आना शुरू हो जाएंगे, तो समय रहते फॉर्म फिलअप कर लीजिए और प्लीज़ गलत फॉर्म फिल मत करना। ऐसा ना हो आपका फॉर्म ड्रॉ तक भी ना पहुंचे, बीच में ही रिजेक्ट हो जाए। काफ़ी कॉल्स ऐसे भी आते हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर दिए, 10% पेमेंट कर दिया। लास्ट कॉल मुझे ऐसा भी रिसीव हुआ है जिसमें उन्होंने गलत वेबसाइट पे पेमेंट कर दिया है। तो ऐसे फ्रॉड और ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बचें। एटलीस्ट आप प्रोबेबिलिटी बढ़ाइए ताकि आपका फॉर्म का जो चांसेस है वो ड्रॉ तक तो जाए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है कि काश प्लॉट निकल ही आए। तो कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।